हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूं आप सभी के बीच। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड्स को बताऊंगा, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को बताऊंगा तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आप सभी को सिखाऊंगा। तो दोस्त, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो भी बच्चे को, जो भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखना है, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर एक तरीके से आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप अच्छे से बहुत जल्द ही इंग्लिश आप सीख जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है उसको मैं सबसे पहले आप सभी को उसका मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद आगे स्टोरी को रीड करूंगा। देखिए, सबसे पहले स्टोरी का टाइटल क्या लिखा हुआ है। देखिए, स्टोरी का टाइटल जो लिखा हुआ है वो है द हिडन ट्रेजर। देखो, आप सभी ध्यान से देखेंगे कि उसको पढ़ते क्या हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़रूरी है। आप उसका उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हिडन। हिडन मतलब क्या होता है? हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। देखिए, छिपा हुआ कैसे हुआ? एक वर्ड होता है हाइड। क्या होता है? हाइड वर्ड होता है। आप सभी जान रहे होंगे, हाइड मतलब होता है छिपाना, और ये जो है सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसी का थर्ड फॉर्म होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। हिडन जो होता है सो इसका थर्ड फॉर्म होता है। देखिए, वहाँ ढक गया हिडन। हिडन क्या होता है? इसका थर्ड फॉर्म होता है। तो हाइड मतलब होता है छिपाना, बल्कि हिडन मतलब हो जाएगा छिपा हुआ, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है द हिडन ट्रेजर। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा आप सभी बताएंगे मुझे? हो जाएगा छिपा हुआ खजाना। अब आगे देखते हैं हम लोग पढ़ के। देखिए क्या लिखा हुआ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। देखिए क्या लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, यह एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है काफ़ी समय पहले। देयर वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर मतलब बहुत जो है सो मेहनती किसान था। देखिए, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, और फार्मर मतलब किसान। तो एक बहुत मेहनती किसान था। देखिए, देयर का मतलब होता है वहाँ, बल्कि देयर का यहाँ अर्थ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देयर जो आया है वो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। जब भी हम लोग देयर को फॉल्स सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं तो हम लोग देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, काफ़ी समय पहले एक जो है सो मेहनती किसान था। ही हैड अ फील्ड। देखो, इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग कैसे हिंदी करेंगे? जब भी आपको हैड दिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखे, हैड के बाद क्या दिखे? ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं। तो ये जो होता है इसका मतलब होता है उसके पास कुछ था। देखिए, हैज़ और हैव होता तो है, हैड है मतलब उसके पास कुछ था। तो ही हैड अ फील्ड, उसके पास क्या था? एक फील्ड था, एक खेत था, विच जिसमें गैव अ रिच क्रॉप्स मतलब जो देता था। गिव मतलब होता है देना, जो देता था। अ रिच क्रॉप मतलब बहुत सारी फसल, मतलब बहुत ज़्यादा फसल होती थी। ऑफ ग्रेप्स, किसका? अंगूर का। एवरी ईयर, ग्रेप्स मतलब अंगूरों का। एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल। देखिए, इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा? उसके पास एक खेत था जिसमें बहुत अच्छी जो है सो प्रत्येक साल अंगूर का फसल उगता था, या फिर होता था, कह सकते हैं। ही हैड 3 sons। देखो, आपको मैं क्या बताया, यहाँ हैड का मतलब उसके पास कुछ था। तो ही हैड 3 sons, उसके पास क्या था? 3 बेटा था। उसके पास 3 बेटे थे। लेकिन नन ऑफ देम बॉदर टू हेल्प दियर फादर इन हीज वर्क। देखो क्या लिखा हुआ है, लेकिन नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं, बॉदर टू हेल्प मतलब मदद में हाथ बटाते थे। देखो, बॉदर मतलब क्या होता है? बॉदर मतलब होता है हाथ बटाना, है ना। तो उनमें से कोई नहीं हाथ बटाते थे। दियर फादर अपने पिता को, इन हिज वर्क अपने काम में, अपने पिता के काम में जो है सो वो सब जितने बेटे थे उनके, वो कोई भी हाथ नहीं बटाते थे। दे वर वेरी इजी गोइंग काइंड ऑफ पीपल। देखिए, इजी गोइंग का मतलब होता है बहुत ही सरल स्वभाव का। तो दे वर वे लोग थे, वेरी इजी गोइंग मतलब बहुत ही सरल स्वभाव का। काइंड ऑफ पीपल मतलब किस्म के लोग, बहुत ही सरल किस्म के लोग थे, सरल स्वभाव किस्म के लोग थे। कौन लोग? उनके बेटे जो थे। सो इसलिए द फार्मर वाज वेरी वरीड, इसीलिए सो यानी कि इसलिए द फार्मर किसान
वॉज वेरी वरीड, बहुत ही चिंतित था, वरीड मतलब होता है चिंतित, बहुत ही चिंतित था अबाउट दियर फ्यूचर, अपने भविष्य को लेकर। वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल इल ड्यू टू ओल्ड एज। देखिए वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल इल, फार्मर जो है देखो फॉल इल मतलब होता है बीमार होना, फेल इल जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो किसान जो था वो एक दिन जो है सो बीमार हो गया, किसके कारण, ड्यू टू यानी कि के कारण, ओल्ड एज मतलब बूढ़े होने के कारण, एज बढ़ जाने के कारण वो क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, देखिए कॉल मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड मतलब कॉल्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसने बुलाया हिज सन, अपने बेटे को, एंड सेड और कहा, क्या कहा, डियर सन्स मतलब प्यारे बच्चे, आई डॉट मुझे क्या है, मुझे संदेह है, माई एंड इज़ नियर मेरा जो अंत है वो नज़दीक है, मुझे है संदेह कि मेरा अंत नज़दीक है। एंड बिफोर डाइंग और मरने से पहले, बिफोर मतलब होता है के पहले, और मरने के पहले, आई वॉन्ट टू टेल यू मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सभी को कहना चाहता हूँ। देखो वांट मतलब होता है चाहना, चाहना होता है, और टू टेल, टेल मतलब होता है कहना, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ डैट कि इन माई ग्रेपरी, देखो ग्रेपरी मतलब क्या होता है, ग्रेपरी एक नया वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होगा आप सभी बताएंगे कमेंट में फटाफट, और आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। ग्रेपरी का मतलब होता है अंगूर का बाग, क्या कह सकते हैं, अंगूर का बाग। देखो जो ग्रेपरी मतलब होता है, ग्रेपरी मतलब होता है अंगूर का बाग। तो इन माई ग्रेपरी, मेरे अंगूर के बाग में, देयर लाइज अ हिडन ट्रेजर, देखो लाइज, देयर, देयर यहाँ भी फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है, लाइज मतलब है, अ हिडन ट्रेजर मतलब एक छिपा हुआ खजाना। डिग इट आउट आफ्टर माई डेथ, देखिए क्या होगा, डिग इट मतलब इसे खोद कर, आउट मतलब निकाल लेना, आफ्टर माई डेथ, देखो आफ्टर माई डेथ मतलब मेरे मरने के बाद, देखो इसे खोद कर आप निकाल लेना मेरे मरने के बाद। सेइंग दिस मतलब इसे कहकर, इतना ही कहकर, द ओल्ड फार्मर डेड, देखो जो बूढ़ा पिता था, बूढ़ा किसान था, वो क्या हुआ, वो मर गया, इतना कहकर वो क्या हुआ, मर गया। आफ्टर परफॉर्मिंग द लास्ट रिचुअल्स ऑफ दियर फादर, देखिए लास्ट रिचुअल मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार को। तो आफ्टर परफॉर्मिंग मतलब करने के बाद, आफ्टर मतलब होता है के बाद, द लास्ट रिचुअल मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद, ऑफ दियर फादर अपने पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद, द सन्स बिगन डिगिंग द विनयार्ड, देखो द सन्स बेटे, बिगन, देखो बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगन जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो बेटे ने शुरू किया, डिगिंग मतलब खोदना, द विनयार्ड, विनयार्ड मतलब भी होता है आम का, ये सॉरी बार बार मैं आम बोल रहा हूँ, आम नहीं, अंगूर का बागान जिसमें अंगूर होता है, विनयार्ड मतलब भी होता है अंगूर का बाग। तो अंतिम संस्कार करने के बाद बेटे भी क्या करने लगे, बेटे जो है सो खोदना शुरू कर दिए। दे डग एवरी इंच ऑफ इट बट फाउंड नथिंग, दे डग उन्होंने खोदे, एवरी इंच ऑफ इट मतलब इसका हर एक इंच को खोदे, बट फाउंड नथिंग लेकिन कुछ नहीं मिला। हर एक इंच को मतलब एक एक इंच को भी खोदे लेकिन उसको कुछ, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। खजाना जी जो बात की गई थी, जो उनके पिताजी बोले थे कि खजाना मिलेगा, छुपा हुआ है, वो खजाना नहीं मिले। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है, बट द डिगिंग लेड टू सच अ रिच क्रॉप एज हैड नेवर बीन देयर बिफोर इवन व्हेन, यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक, उधर ढका हुआ है। बट द डिगिंग लेड टू सच अ रिच क्रॉप, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन खुदाई के बाद इतना अच्छा फसल हुआ, इतना ज़्यादा फसल हुआ, एज कि जैसा, हैड नेवर बीन देयर मतलब वहाँ कभी नहीं हुआ था, बिफोर मतलब पहले कभी नहीं हुआ था, इतना अच्छा फसल हुआ कि पहले वहाँ कभी नहीं हुआ था खोदने के बाद। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, इवेन मतलब यहाँ तक कि, व्हेन दियर फादर वाज अलाइव, यहाँ तक कि जब उनके पिता जीवित थे उस समय भी इतना अच्छा फसल नहीं हुआ था, है ना। इस सेंटेंस से कहा गया कि जब वो तीनों बेटे ने खोदा किसको, खेत को, तो इतना अच्छा फसल हुआ कि पहले जो है सो उनके पिता जीवित रहते हुए भी इतना अच्छा फसल नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, सो इसलिए द सन्स केम टू नो, देखो इसीलिए
बेटे को जानना था व्हाट दियर फादर मींट, मतलब उनके पिताजी का कहना क्या था बाय हिडन ट्रेजर, मतलब छिपा हुआ खजाना के बारे में उनके पिताजी का क्या कहना था, इसको जो है सो बेटे को जानना था, है ना। तो उन लोगों ने सोचा होगा कि ये जो छिपा हुआ खजाना का मतलब यही हुआ कि जो हम लोगों को खोदने के लिए बोला गया था, यदि हम लोगों को डायरेक्ट ये कह देता कि बेटे आप सभी मेरे मरने के बाद ये जो है तीनों भाई मिलकर ये खोद लेंगे, तो शायद वो तीनों बेटों ने नहीं खोदता। इसलिए उन्होंने दिमाग लगा के बोला कि मैं जो है सो खजाना छुपाया हूँ अपने खेत में, और तीनों बेटों ने पूरे खेत को खोद डाला लेकिन खजाना नहीं मिला। लेकिन उसको उनके जगह पर क्या मिला, उसके जगह पर इतना अच्छा फसल उगी, इतना अच्छा फसल उगी कि उनके पिताजी भी उतना अच्छा फसल नहीं उगा सके थे। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मोरल। देखिए मोरल का मतलब क्या होता है, मोरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला, देखिए लिखा हुआ हार्ड लेबर इज़ आवर हिडन ट्रेजर। देखो आवर हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, ट्रेजर हार्ड लेबर मतलब कठिन जो परिश्रम होते हैं, कठिन जो मेहनत होते हैं, इज हैं कठिन मेहनत क्या होते हैं, कठिन मेहनत होते हैं आवर हिडन ट्रेजर मतलब हमारे छुपे हुए जो खजाना वो होते हैं। यदि मैं मेहनत करता हूँ, यदि मैं परिश्रम करता हूँ, कठिन परिश्रम करता हूँ, तो आगे जो मुझे फल मिलता है, आगे जो हमको उससे सफलता मिलती है, वो छिपा हुआ जो है खजाना ही होता है। तो दोस्त इस स्टोरी से हम लोगों को सीखने को मिला कि कठिन परिश्रम और मेहनत करने से हमें सफलता और समृद्धि मिलती है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए आप सभी ज़रूर ध्यान देंगे कि यदि आप आज मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम कल आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्त इस स्टोरी से आप सभी को बहुत अच्छे सीख मिला है, और इसमें आपको बहुत अच्छे वर्ड्स भी मिले होंगे, जैसे कह सकते हैं ट्रेजर मतलब होता है खजाना, हिडन मतलब छुपा हुआ, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड मिले होंगे। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और आप इसका जो है सो एक बार अपने से हिंदी करेंगे, है ना, ताकि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।